आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। एसएफआई एचपीयू ने यूनिवर्सिटी में बसों की कमी को लेकर वित्त विभाग अधिकारी से की मुलाकात। जो है कौन सी बस जा रही है, एक बस जा रही है, उसके अंदर भी आधा ज्यादा आपका जो है एम्प्लॉयज आता है, स्टूडेंट भी उसके अंदर बाहर हो जाता है। और दूसरी दिक्कत सर ये है कि हमारे पास पासेज नहीं है उस बसों के अंदर। कौन देगा उसके आउटसोर्स का सर सारा एम्प्लॉयज उसके अंदर आता है, आउटसोर्स का सारा स्टाफ उसके अंदर आता है। स्टूडेंट के लिए जगह नहीं है उसमें। फिर 4 बजे से पहले 4:30 बजे यहाँ चेयर खाली होती है और बसों की सीटों के लिए दौड़ रहे होते सारे लोग नीचे। कौन मजाक बना दिया एक बात है ना सर, एक सच्चाई मतलब हम जब यहाँ पर मिल जाते ना, चाहे किसी भी अथॉरिटी से यहाँ पर मीट कर ले, ठीक है, सब बोल रहे हैं कि हम संज्ञान के अंदर है, लेकिन कितना वो स्टूडेंट के बारे में मिले सर लास्ट ईयर और उन्होंने फाइल कर उस टाइम ही बोल दिया था और फाइल भी भेज दी थी रजिस्ट्रार की तरफ से भी। हालांकि सर आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, हम ये पूछ रहे हैं। जब ईसी में मैटर पास हो गया है, ये जब ईसी में बोल दिया कि बस जाएगी, जो 2 कंडम बसें हुई है उसके बदले रिप्लेस होनी है बसें, बिल्कुल ठीक है वो। और इसके अलावा जो आपकी सिक्रेसी बैन आनी है, ठीक है। तो जब ईसी के अंदर मैटर आ गया, दिक्कत कहाँ आ रही है सर हमारे? ऐसा आपने ध्यान में लाया ना, ठीक है सर, आपके चले जाएंगे सर, उसके बाद सेशन खत्म हो जाएगा। बिल्कुल गाड़ियां बंद करो सर, एक ही गाड़ी हमने आशोराम में अलग ड्राइवर रखे सर, एक ही गाड़ी साहब को सबको रजिस्टर से लेकर सबको उस बस में बिठाओ, सब लगेगा पता कि स्टूडेंट किस तरीके से हरास हो रहा है। ध्यान में, ठीक है सर, मेंटेनेंस तक नहीं हुई है बसों की। मेंटेनेंस क्यों नहीं है? बसों में अगर जरा सी ब्रेक लगती है तो सारे बाहर गिरेंगे, शीशे से बाहर निकल के। आपने ध्यान में लाया है तो आपने आगे आपके ध्यान में क्या था? 6 महीने से सर डेढ़ साल से ध्यान में आ रहा है सर। पूरी होगी पर बस नहीं आप ले रहे हैं सर, आप 1.5 साल और आप ले हैरानी की बात यह है कि आप 1.5 साल बाद जब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आपके पास आती है कि ये कमी है इस यूनिवर्सिटी के अंदर बस ही नहीं है, तब आपके दिमाग में आ रहा है सर। हाल देखो आप सर, ये क्यों नहीं है सर? बीसी साहब को पता है, प्रो बीसी सर को पता है, हम प्रेजेंटेशन ऑलरेडी पहले दे चुके थे। मैं आज ही मिलता हूँ, ठीक है, रजिस्ट्रार को पता है। हमने सर अल्टरनेट पता क्या दिया सर, हमने अल्टरनेट ये भी दिया था कि 2 महीने छुट्टियां है, उस बीच जो है जो भी आपकी फॉर्मेलिटी सब कुछ पूरी होनी, 2 महीने बस आगे दी और हमने नहीं बोला था कि लेके आएंगे। इस चीज को आप भी समझिए। अब आपके ऊपर थोप रहे हैं अकेले मेरे पर तो नहीं है ना ये डिसीजन। नहीं सर, आप भी देखो आपके दायरे के अंदर आती है बस। नहीं सर, एक बात पता क्या है सर, सही पता क्या है, आप भी एक बात देखो ना, लाइट व्हीकल इस यूनिवर्सिटी के अंदर 9 चलते हैं ना, स्टाफ के लिए 9 गाड़ी चलती है यहाँ पर, लेकिन स्टूडेंट के लिए 3 बस यहाँ पर है सर। 3 बसें कब खड़ जाए यहाँ पर ये हम कह नहीं सकते हैं। कितने बुरे लागे या तो सर बस बंद कर कोई ना कोई दुर्घटना हो, फिर क्यों आप हवाला दे रहे कि बस बंद कर लो। तीन बस में से आधे कर्मचारी होते, कहाँ जाएंगे सर बच्चे? आज मैं अपने सीनियर जो अथॉरिटी हैं, क्योंकि आपको ये पता है ना कि मैं सीनियर मोस्ट नहीं हूँ यहाँ पे, जो हमारे सीनियर हैं, आप बड़े प्यार से बात करो ना, ऐसे सारे बोलेंगे। 3 दिन से लापता युवक का शव खड्ड से बरामद, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर एनएच पर किया चक्का जाम। पाउंटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 पर कच्ची ढांग के पास खड्ड से बाइक समेत 21 वर्षीय युवक का शव बरामद हुआ है। उक्त युवक 3 दिन से घर से लापता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक युवक की पहचान निखिल कुमार पुत्र सतपाल सिंह के रूप में की गई है। युवक मूल रूप से उत्तराखंड के विकासनगर का रहने वाला था, लेकिन उसके माता पिता काफी समय से पाउंटा साहिब के अमरकोट में रह रहे थे।
दोस्त के साथ बाइक पर घूमने सतौन गया था युवक। जानकारी के अनुसार रविवार देर शाम को निखिल अपने दोस्त के साथ बाइक पर घूमते सतौन गया था। दोस्त अपने किसी मित्र के पास सतौन में ही रुक गया, जबकि निखिल बाइक लेकर सतौन से अपने घर अमरकोट के लिए निकल पड़ा। जब वो घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन देर रात तक कोई पता नहीं चला। परिजनों ने सुबह गुमशुदगी की रिपोर्ट राजभर पुलिस चौकी में दर्ज करवाई। इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाली तो निखिल अकेले बाइक पर सतौन बस स्टैंड से पाउंटा साहिब की तरफ जाते हुए नजर आया। जब पुलिस ने सिमोई ताल व सतौन के बीच तलाशी अभियान चलाया तो कच्ची ढांग के नजदीक एक पुलिया के पास खड्ड में बाइक नजर आई। जब पुलिया टीम ने खड्ड में उतरकर देखा तो युवक का शव बाइक के पास ही पड़ा हुआ था। 6 मार्च को गृह जिला बिलासपुर का दौरा करेंगे जेपी नड्डा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत और पार्टी के अन्य राज्यों में लगातार बढ़ते प्रभाव के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 6 मार्च को अपने गृह जिले बिलासपुर का दौरा करेंगे। ये उनके गृह जिले बिलासपुर में पहली यात्रा है, जहां उनका भव्य स्वागत करने की तैयारी भाजपा ने शुरू कर दी है। बिलासपुर में रोड़ा सेक्टर स्थित भाषा एवं संस्कृति विभाग के ऑडिटोरियम में भव्य नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने कई राज्यों में सरकार बनाई है। हाल ही में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए जीत का परचम लहराया है। सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 6 को बिलासपुर आएंगे। ज्वेलरी शो 2025 में नवरत्न ज्वेलर्स की धूम, जीता इंडिया ज्वेलरी रत्न पुरस्कार। अपनी स्थापना की डायमंड जुबली मना रहे हिमाचल प्रदेश के प्रतिष्ठित ज्वेलरी ब्रांड नवरत्न ज्वेलर्स ने देश भर में अपने डिजाइन व क्वालिटी की उत्कृष्टता का लोहा मनवाते हुए ऑल इंडिया ज्वेलरी शो 2025 में प्रतिष्ठित ज्वेलरी रत्न पुरस्कार हासिल किया। ये गौरवशाली सम्मान ब्रांड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर अधिदेव खिंद्री को देश के जाने माने उद्योगपति डॉक्टर राजेंद्र जैन और योगेश सिंगल द्वारा दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया गया। इस उपलब्धि ने न केवल नवरत्न को देश के अग्रणी ज्वेलरी ब्रांड्स की सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंचा दिया, बल्कि हिमाचल प्रदेश की समृद्ध कला एवं संस्कृति को भी राष्ट्रीय मंच पर गौरवान्वित किया। नवरत्न ज्वेलर्स नाहन के COE अधिदेव खिंद्री ने ये पुरस्कार हासिल किया। पुरस्कार प्राप्त करते हुए अधिदेव खिंद्री ने कहा कि ये सम्मान केवल नवरत्न के लिए नहीं, बल्कि हिमाचल की समृद्ध विरासत और उनके कारीगरों की बेजोड़ प्रतिभा व स्टाफ के व्यवहार के लिए है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम ने हर डिजाइन में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है, जो ग्राहकों को पसंद आया। ये जीत हमें और बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगी। समारोह के दौरान नवरत्न की कला को उद्योग जगत का बड़ा सलाम। नहीं मिली सैलरी, HPU में धरने पर शिक्षक और कर्मचारी। देख रहा हूं कि सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक या रात को 9, कुछ ब्रांचेज ऐसी है रात को 9 से 10 बजे तक काम करने वाला मेरा इस विश्वविद्यालय का सबसे प्रिय नॉन टीचिंग वर्क आज मन प्रसन्न इसलिए होता है। अभी इससे पहले नारा लग रहा था, उस नारे में कहा जा रहा था, आवाज दो हम सब एक हैं। और यही एक एकता है जो हमें ये सिखाती है, हमें ये कहती है कि हमारा व्यक्तिगत इस विश्वविद्यालय के अंदर कुछ भी नहीं है। इस विश्वविद्यालय की प्रगति कैसे हो, ये विश्वविद्यालय आगे कैसे बढ़े। जैसे हम समाज में जाते हैं तो हम ये बात करते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरि है, उसके आगे कुछ नहीं है। जब इस विश्वविद्यालय के गेट के अंदर प्रवेश करते हैं तो अपना धर्म, अपनी राजनीतिक विचारधारा, अपना सब कुछ भूलकर हम कहते हैं कि ये विश्वविद्यालय हमारे लिए सर्वोपरि है। आज हमें गर्व महसूस होता है, चाहे हॉस्टल में, मेस में काम करने वाला कर्मचारी हो, चाहे विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर हो, कोई अफसर हो, सब एक रात से, एक मेहनत से बात करते हैं कि ये विश्वविद्यालय हमारा है और इस विश्वविद्यालय को कैसे चलना है, ये विश्वविद्यालय अच्छी तरह से कैसे चले, उसको चलाने के लिए हमारी भूमिका भी तय होनी चाहिए, हमारी राय भी लेनी चाहिए। हमसे भी कभी पूछना चाहिए कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है।
बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती है, बड़े बड़े लोग उसमें आते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, भाषण दिए जाते हैं, मगर विश्वविद्यालय का एक छोटा कर्मचारी आज इस नॉन टीचिंग इस एडम ब्लॉक के अंदर जब बैठता है, सर्दियों का मौसम आता है तो एक हीटर के लिए भी वो तरसता है। यह स्थिति है। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।